हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। जी कोचिंग में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। ये इंटरमीडिएट और 11th क्लास के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच 7 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाए जाते हैं। इसमें से पहला फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली, SIMILE, सिमिली, इसको हिंदी में उपमा अलंकार बोलते हैं। ये फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं ये इंग्लिश के कविता के अलंकार कहलाते हैं। ये सिमिली क्या कहा जा रहा है इसके बारे में, अ कंपेरिजन इज मेड, एक तुलना जो बनाई जाती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना होती है जिनमें एक पॉइंट कम से कम कॉमन होता है, तो वहाँ पर सिमिली होती है। इसके पहचान के शब्द ये एज, लाइक और सो, ये पहचान के शब्द हैं। पहचान के इन वर्ड्स को देख लें और पहचान लें कि कविता की जिस लाइन में एज, लाइक या सो में से कोई एक भी होगा तो वहाँ पर सिमिली होगा। इनके मायने होते हैं तरह या जैसे या इतना जितना। एग्जाम्पल देखते हैं। द नाइट इज़ डार्क, रात काली अंधेरी है। एज अ ब्लैक स्टोन, जैसे काला पत्थर। तो रात एक अलग चीज़ है और काला पत्थर एक अलग चीज़ है। यहाँ पर दोनों को तुलना की जा रही है, एक जैसा बताया जा रहा है कि दोनों काले हैं। इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ये आसमान से उतरती है, बरसती है रिमझिम बारिश की तरह। ये मर्सी के बारे में बात है। इसको बताया कि रिमझिम बारिश की तरह मर्सी आसमान से उतरती है लोगों के दिलों पर। तो यहाँ पर एज से तुलना की गई है किसकी, मर्सी की, जेंटल रेन से। यहाँ पर सिमिली है, जैसे पहले वाले सेंटेंस में एज आया था ऐसे इसमें भी एज है, ये सिमिली है। दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार, दाई सोल, ये जॉन मिल्टन के बारे में बात है कि उनकी आत्मा एक स्टार की तरह थी। एंड ड्वेल्ट अपार्ट, और बहुत ऊंची, बहुत महत्वाकांक्षी, सबसे अलग। तो यहाँ पर इनकी आत्मा को, जॉन मिल्टन की आत्मा को स्टार से तुलना की जा रही है। यहाँ पर ये लाइक शब्द है, ये सिमिली है। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, लोनली यानी अकेला, मैं घूमता रहा अकेला, अकेले बादल की तरह। तो ये अपने घूमने की तुलना क्लाउड से कर रहा है। यहाँ पर एज इसमें वर्ड आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिमिली है। लिव लाइक ए हर्मिट, साधु की तरह रहो। एंड वर्क लाइक ए हॉर्स, और घोड़े की तरह मेहनत करो। यहाँ पर लाइक दोनों जगह आ गया, ये सिमिली है। शी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू, वह इतनी ताज़ा इतनी की ओस। तो यहाँ पर एज फ्रेश एज, जहाँ पर ये शब्द देख ले वहाँ पर सिमिली। सीरीन लाइक ए सेंट, शांत रहो एक साधु की तरह। बट स्ट्रॉन्ग लाइक हरक्यूलस, और ताकतवर बनो हरक्यूलस की तरह। तो यहाँ पर भी क्या है, सिमिली है। कर्सेस आर लाइक चिकन्स, दे कम होम टू रोस्ट, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो यहाँ पर क्या है, लाइक की वजह से सिमिली है। हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स, सो शाइन्स अ गुड डीड इन ए नॉटी वर्ल्ड, ये सो आ गया तो यहाँ पर सिमिली है। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, जिंदगी सपने की तरह है, यहाँ पर भी एक सिमिली है। तो ये आपकी समझ में बात आ गई होगी, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताया जाए तो वहाँ पर सिमिली होता है। फिर इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच नंबर 2, ये है मेटाफर। मेटाफर को हम लोग पढ़ते हैं। ये मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, गुप्त उपमा होती है। मेटाफर क्या है, ये छुपी हुई सिमिली है। चलिए इसमें आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है। एज लाइक सो शब्दों का यूज़ नहीं होता है। एज लाइक सो शब्दों का यूज़ नहीं होता है। अगर इनका यूज़ हो गया तो सिमिली है, और इनको हटा दो तो मेटाफर है। इसमें तुलना करते समय दो अलग अलग वस्तुओं को एक ही मान लिया जाता है। यहाँ पर इससे बात क्लियर हो गई कि एक चीज़ को दूसरा मान लिया जाता है, उसको ये नहीं कहते कि ये इसकी तरह है कह दिया तो ये सिमिली है, और जो एक चीज़ को दूसरा कह दिया तो ये मेटाफर है। जैसे कि एक आदमी कहे तुम देवता लगते हो, ये सिमिली हो गया। और यूं कहे तुम देवता हो, तो ये मेटाफर हो गया। ये पहला वाला सेंटेंस देखते हैं। इसका एग्जाम्पल में, लाइफ इज़ ए ड्रीम। अभी ऊपर पढ़ा था हमने लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, तो वो सिमिली था। यहाँ पर लाइक नहीं है, इसलिए मेटाफर है कि ज़िंदगी एक सपना है। लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है, आसान चीज़ नहीं है। यहाँ पर सिमिली है। कैमिल इज़ द शेप ऑफ डिज़र्ट, कैमिल डेजर्ट का शिप है। कैमिल को सीधा सीधा डेजर्ट का शिप बता दिया। ये यहाँ पर मेटाफर है। ये लाइफ इज़ ए ड्रीम, मेटाफर। लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, मेटाफर। कैमिल इज़ द शेप ऑफ डेजर्ट, मेटाफर। हु इज़ कंसाइज, उनकी अपनी चेतना। इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उनका सर्व
ज़बरदस्त बचाव है, मजबूत बचाव। यहाँ पर मेटाफर है, फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। फ्रेंडशिप यानी दोस्ती छायादार पेड़ होती है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी मेटाफर है। ये सारे एग्जाम्पल मेटाफर के हैं। ये रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज क्या, बदला। क्या है ये बदला, ये जंगली न्याय की तरह, ये जंगली न्याय का प्रकार है। तो यहाँ पर भी मेटाफर है। कर्सेस आर चिकन्स दे कम होम टू रोस्ट। ये बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। ये भी क्या है, यहाँ पर ये मेटाफर है। लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शेडो। जिंदगी क्या है, एक घूमती हुई छाया है। ये मेटाफर। वेराइटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। वेराइटी यानी विभिन्नता जिंदगी के मसाले हैं, ज़िंदगी का मसाला है। ये भी यहाँ पर भी मेटाफर है। सरदार पटेल वॉज द मैन ऑफ आयरन विल। सरदार पटेल लोहे के इरादों वाले आदमी थे। तो यहाँ पर भी क्या है, ये मेटाफर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन। ये फोर्स 2 पे चलेगा हम लोग। इसमें नंबर 3 पर्सोनिफिकेशन, ये मानवीकरण कहलाता है। मानवीकरण होता है, इसको पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। इन इट, इसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, जीवन रहित चीज़ें और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और गायब विचार जो भावनात्मक होते हैं, और स्पोकन वो कहे जाते हैं या मान लिए जाते हैं, ऑफ एज हैविंग लाइफ, जैसे उनमें ज़िंदगी हो, एंड इंटेलिजेंस और समझ भी हो। हिंदी में देखते हैं क्या लिखा, हमें इसमें निर्जीव वस्तुओं या भावनात्मक विचारों को ऐसे वर्णित करते हैं जैसे उनमें जीवन हो। तो बात समझ में आई होगी। ऐसे विचार जो दिखाई नहीं देते, जैसे सुख है, दुख है, एंग्जाइटी यानी उत्सुकता, उतावलापन है, और इंसान के अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, वो दिखाई नहीं देते, मगर जब उनको मानवों की तरह व्यवहार किया जाता है तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। ऐसी मौत है, आदमी का मैंने मौत को करीब से देखा, वो कैसे देख लिया, मौत नहीं दिखती, मौत तो सीधी आती है। मगर मौत ने अपने हाथ उसके ऊपर रख दिए, मौत इंसान है, उसने हाथ रख दिए। तो ये क्या, गायब चीज़ों को और ऐसे विचारों को जो हमें दिखाई नहीं देते, उनको इंसानों की तरह ट्रीट करना, मनुष्य की तरह ट्रीट करना, ये पर्सोनिफिकेशन है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जेलसी इज ए ग्रीन आइड मॉन्स्टर। जेलसी क्या है, हरी आंखों वाला राक्षस। तो यहाँ पर इसको पर्सोनिफिकेशन किया गया जेलसी को। डेथ लेज, मौत रख देती है, आइसी हैंड्स, अपने ठंडे हाथ, ऑन किंग्स, राजाओं पर भी। तो यहाँ पर ये डेथ के हाथ रखे जा रहा है, इसका मतलब कि डेथ को यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया। एक्सपीरियंस, तजुर्बा, इज़ द बेस्ट टीचर, सबसे अच्छा अध्यापक होता है। अब तजुर्बा भी पढ़ाता है। तो अब गौर करें यहाँ पर कि एक्सपीरियंस को क्या माना गया, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया, मानवों की तरह इसको ट्रीट किया गया। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। महत्वाकांक्षा को उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसका, गरीब लोगों का। ये जो है, ये यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन। लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा है। अंधा है मतलब कि बाकी सब चीज़ें इसके पास है, मगर प्यार क्या, अंधा। ये प्यार को, लव को यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया। लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते, यहाँ पर झूठ को पर्सोनिफिकेशन किया गया। एनेक्साइटी, उत्सुकतापन, इज सिटिंग ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर बैठी हुई है। ये बैठी है मतलब खड़ी भी हो सकती, दौड़ भी सकती, चल भी सकती है। एनेक्साइटी, ये इसको क्या किया गया, इसको पर्सोनिफिकेशन किया गया, मानव की तरह ट्रीट किया गया। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। तो अवसर को क्या किया गया, पर्सोनिफिकेशन किया गया, मानवीकरण किया गया। आई एम द डॉटर ऑफ द अर्थ एंड वाटर बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्वन सुन प्राइज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये सब में किसी न किसी भाव को जो है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया। चलिए चौथे नंबर पर पहुंचते हैं हम लोग। ये चौथा नंबर क्या है, ये अपोस्ट्रॉफी है, ये संबोधन कहलाता है। ये ग्रीक वर्ड है, अपोस्ट्रॉफी से बना हुआ है ये। अपोस्ट्रॉफी इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, ये सीधे मृत चीज़ों को एड्रेस किया जाता है। टू द एब्सेंट, और गायब चीज़ों को, अनुपस्थित चीज़ों को, और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, और मानवीय गुण वाली किसी वस्तु को जो है उसको संबोधित किया जाता, मतलब कि पुकारा जाता है। जैसे हम लोग अपने लोगों को पुकारते हैं, ए मोहन इधर आओ, ओ रहीम कहाँ जा रहे हो, ये संबोधन अपोस्ट्रॉफी है। ऐसे इसको पहचानना बहुत आसान होता है। मृतक, अनुपस्थित, मानवीय गुण वाली वस्तु या विचार को संबोधित किया जाता है। इसके पहचान के शब्द ओ या फिर अपोस्ट्रॉफी का निशान, ये पहचान के शब्द। सबसे ज़्यादा आसान इसको पहचानना है सिमिली के बाद।
एग्जाम्पल देखते हैं। ओ सॉलिट्यूड, ओ एकांत, वेयर आर दाई चार्म्स, कहाँ है उनका आकर्षण। अब एकांत में आकर्षण कहाँ रखा, लेकिन एकांत को यहाँ पर पुकारा जा रहा है ओ के शब्द के साथ में, तो यहाँ पर क्या है अपोस्ट्रॉफी। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। ये पर्सिविसी शैली, पीवी शैली ने एक कविता लिखी, एक पोएम लिखी, उसमें दुनिया को पुकारा, जिंदगी को पुकारा, टाइम को पुकारा। ये क्या है यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन एज, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन, मिल्टन जो मर चुके हैं, इनको जो है इनको यहाँ पर उनको अपोस्ट्रॉफी किया गया, पुकारा गया और कहा गया कि तुम्हें इस समय यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। ओ ग्रेव, यहाँ पर किससे बात किया जाए, कब्र से कह रहा है। ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री, कहाँ है उनकी जीत। जो कब्रों में पड़े हुए हैं, बहुत जीता करते थे, हारा करते थे और यहाँ वहाँ चला करते थे, अब कहाँ है उनकी जीत। यहाँ पर कब्र को जो है अपोस्ट्रॉफी किया गया। फ्रेलिटी, ओ मक्कारी, दाई नेम इज वुमन, तेरा नाम औरत है। यहाँ पर मक्कारी को अपोस्ट्रॉफी किया गया, पुकारा गया, संबोधित किया गया। रोम, दाउ हैज सीन मच बेटर डेज, यहाँ रोम को अपोस्ट्रॉफी किया गया। रोल ऑन, दाउ डीप एंड डार्क ब्लू सीन रोल, यहाँ पे समुद्र को अपोस्ट्रॉफी किया गया, पुकारा गया। तो जहाँ पर संबोधन होगा वहाँ पर अपोस्ट्रॉफी होगा। अब ये इसके बाद अगला वाला 5वें नंबर पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये है ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। ये क्या है इसको देखते हैं ध्यान से। तो ये जो है ऑक्सीमोरन, ये विरोधाभासी कथन है। इसमें ऑक्सीमोरन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट वर्ड्स। ये ऑक्सीमोरन क्या है, कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है किसका, टू अपोजिट वर्ड्स का है, दो अलग अलग विरोधी शब्दों का इन वन एक्सप्रेशन, एक ही वाक्य में ये दो अलग अलग शब्दों का मिश्रण है। स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस, इसको तो बाद में देखते हैं। दो विरोधी शब्द एक ही कथन में या भाव में। एग्जाम्पल, जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल, कह रहे जेम्स मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मूर्ख रहा, बुद्धिमान भी और मूर्ख भी। द नोटी बॉय इज कनिंगली सिंपल, कनिंगली मतलब कि धूर्त भी है और सिंपल यानी साधारण भी है, कि नोटी बॉय क्या है, सादा भी है, सिंपल भी है और भोला भी है और धूर्त भी है। तो धूर्त और भोला दोनों चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। यहाँ पर क्या ऑक्सीमोरन है। शी वॉज फीलिंग स्वीट पेन, अब स्वीट भी और पेन भी, मीठा भी और दर्द भी। तो यहाँ पर क्या है ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास। लाइफ इज़ बिटर स्वीट, जीवन क्या है कड़ू मधुर है, यानी कड़वा भी और मीठा भी। यहाँ क्या है ऑक्सीमोरन। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, ये खुला हुआ रहस्य। अब कोई चीज़ खुली भी है और रहस्य भी है, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन है। दो अलग अलग शब्दों को जो है, विरोधी शब्दों को यहाँ पर एक ही कथन में बताया गया। फिर इसके बाद द बॉय इज़ रेगुलरली इरेगुलर, ये लड़का जो है नियमित तौर पर अनियमित है। यहाँ पर क्या है ये ऑक्सीमोरन है इन दोनों शब्दों में। शी एक्सेप्टेड द काइंड क्रूअल्टी, यानी दयालुता के साथ बेरहमी। ओहो ये क्या है, ये ऑक्सीमोरन। एक्सीलेंट डम्ब डिस्कोर्स, एक्सीलेंट यानी बुद्धिमानी भी और डम्ब भी। यहाँ पर क्या है जी ऑक्सीमोरन। देयर वॉज वाइल्ड ग्रेस, वाइल्ड भी और ग्रेस भी, जंगली भी और दया भी, कृपांक भी। ही हैविंग ए लाइफ ऑफ एक्टिव आइडलनेस, एक्टिव भी और आइडलनेस भी, यानी एक्टिव भी और आइडलनेस भी, सक्रिय भी और सुस्त भी। तो ये क्या है यहाँ पर ऑक्सीमोरन। एंड हैविंग नथिंग, है सब कुछ, कुछ भी नहीं है। ही है तो और उसके पास सब कुछ है, तो यहाँ पर क्या है कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। तो ऑक्सीमोरन इन शब्दों में मालूम पड़ रहा है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट फेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, यानी स्वीटेस्ट भी उसमें और सैडेस्ट भी, इसमें ऑक्सीमोरन है। 6ठे नंबर पे एंटीथेसिस है। ये इंटर और फर्स्ट ईयर में कोर्स में नहीं है, इसलिए हम लोग अब चलते हैं ओनोमोटोपोइया पे। फोर्स 4 में ओनोमोटोपोइया है ये ध्वनियात्मक। इसकी हिंदी से आप समझ जाओगे कि इसमें साउंड की बात चलती है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में द साउंड सजेस्ट द सेंस ऑफ मीनिंग, साउंड क्या करता है सजेस्ट करता है सेंस ऑफ मीनिंग। शब्द की आवाज़ से अर्थ का बोध होता है, ऐसे पक्षियों की आवाज़, जानवरों की आवाज़, वस्तुओं की ध्वनि। इन आवाज़ों को जो है अगर हम कविता में कहीं भी देखते हैं तो वहाँ पर ओनोमोटोपोइया। ये देखते हैं एग्जाम्पल को। आई बेबल ऑन द पेबल्स, बी आई बेबल ऑन पेबल्स, कंकड़ों की आवाज़ को सुनता है। बीज हम, मधुमक्खियाँ हम करती हैं। द कैट म्यूज, बिल्ली क्या करती है म्याऊं करती है। कुकूज कू, और कोयल कू करती है। स्नैक हिस, मरमनिंग ऑफ इन्यूमरेट बीज, और ये मरमनिंग किसकी है, ये बड़बड़ाहट ये जो है बीज मधुमक्खियों की इकट्ठा होकर। ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग, ये हॉग यानी सुअर की आवाज़ ग्रंट ग्रंट।
द कर्फ्यू टॉयल्स द नेल ऑफ ए पार्टिंग डे। टॉयल्स यानी जानवर चलते हैं तो उनके पैरों की आहट को यहाँ पर बताया जा रहा है। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो, पानी के गिरने की आवाज़। आई हेयर द वाटर लैपिंग, वाटर के गिरने की आवाज़। द क्रैक रैन विद ट्रिमेंडस साउंड योर ईयर्स एज थंडर अंडर विद गन ड्रम ट्रम्पेट ब्लंडर बस एंड थंडर। इन सब में क्या है, इन सब में ओनोमोटोपोइया है कि आवाज़ ही आवाज़ सुनना है, जिसमें आवाज़ का बोध हो वहाँ पर ओनोमोटोपोइया है। ये हाइपरबोल अतिशयोक्ति, इसको देखते हैं हम लोग। ये कौन सा है, ये बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करने वाला, बहुत बड़ा चढ़ाकर किसी बात को कहने वाला फिगर ऑफ स्पीच है। हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति यानी बहुत धुर फेंकना। इन हाइपरबोल स्टेटमेंट इज मेड, इस हाइपरबोल स्टेटमेंट में मेड किया जाता है एम्फेटिक, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, बाय ओवर स्टेटमेंट यानी बहुत बड़ा चढ़ाकर किसी बात को प्रभावशाली बनाकर पेश किया जाता है। इसके अंदर ये हाइपरबोल को एक्सग्रेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस, एक नज़र में मैंने 10,000 देखे। अब देख तो लिए मगर गिन भी लिए, तो ये क्या हो गई, ये बड़ा चढ़ाकर बात पेश करना होगी। एक नज़र में 10,000 देखी मगर इन्होंने क्या किया, वो गिन भी लिए और सारे के सारे दिख भी लिए एक नज़र में। रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियाँ फ्लोट, बह गई इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियाँ बह गई, पता नहीं कैसे बह जाती मगर खून की नदियाँ। तो यहाँ पर क्या हाइपरबोल। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, सारे अरब का परफ्यूम्स विल नॉट स्वीटेंड दिस लिटिल हैंड, इस छोटे से हाथ की खुशबू की बराबरी नहीं कर सकता सारे अरब का परफ्यूम। हाँ, अरब का परफ्यूम तो वैसे ही बहुत मशहूर है और छोटा सा हाथ, उसमें ज़्यादा खुशबू दिखाई दे रही है इसमें। तो यहाँ पर क्या है, हाइपरबोल। शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, वे आंसुओं के समंदर भर के रोई, उसने आंसुओं के समंदर भर दिए। इसको समंदर में डुबाओ तब बताओ कि इसने कितने समंदर भरे। ये क्या है, हाइपरबोल। दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स, वो ईगल से भी ज़्यादा तेज़ हैं। एंड स्ट्रॉन्ग देन लॉयंस, और शेर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। हाँ, इसमें भी हाइपरबोल। बेलिंडा स्माइल, बेलिंडा एक लड़की है जो स्माइल, जिसने मुस्कुराई। एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गया, और सारी दुनिया खुश हो गई। अब सारी दुनिया बेलिंडे को देख रही थी और वो खुश हो गई। वाह, हाइपरबोल। द वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई, क्या हुआ, बोले वेव्स रोल्ड, ऊपर तक चढ़ गई माउंटेन पे, हाई ऊपर तक। वेव्स आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एज, मैंने उसको युगों से नहीं देखा। और 100 साल तुम ही तो जी के देख लो, कितने युग में जी रहे हो, उसको युगों से नहीं देखा, पर 50-60 युग देख लिए होंगे इसने। हाइपरबोल। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट टू स्काई, ये नेशन बिल्डर्स के बारे में है कि वो राष्ट्र के पिलर्स को गहराई तक गाड़ देते हैं और लिफ्ट टू स्काई, और आसमान तक उठाते हैं। अब पता नहीं कितना उठाते हैं, बहरहाल ये हाइपरबोल। आई लव्ड ओफेलिया, कह रहा मैं ओफेलिया को मैंने प्यार किया। कितना, 40,000 ब्रदर्स, यानी 40,000 भाइयों से भी ज़्यादा। लो, इसके 40,000 भाई, ये क्या, हाइपरबोल। तो यहाँ पर हमने 7 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं। ये 11th और 12th में काम आते हैं, इंटरमीडिएट में और 11th क्लास में काम आते हैं। इसको जो है हम लोग ध्यान से पढ़ें, और इसके अलावा ये कंपटीशन में भी काम आते हैं, ध्यान से पढ़ें और अपनी पढ़ाई को थाम कर रखें।